कब्जाधारी के खिलाफ बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सख्त कानून बन चुका है। कब्जाधारी ये बिल्कुल भी सपने के अंदर भी ना सोचे कि वो कब्जे की संपत्ति के ऊपर टिक पाएगा, बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। उसकी संपत्ति जब्त भी होगी, उसको संपत्ति को छोड़ना भी पड़ेगा और उसको जेल के अंदर भी जाना पड़ेगा। अब वो बिल्कुल भी नहीं बच सकता है, किसी भी कंडीशन के अंदर नहीं बच सकेगा। इतना स्ट्रॉन्ग और सख्त कानून अब आ गया है। तो इसकी सहायता से जो भी संपत्ति के मालिक है, रियल ओनर है, जिनकी संपत्ति के ऊपर कब्जा हुआ है, वो कब्जे को बड़ी आसानी से चुटकियों के अंदर हटवा सकते हैं। तो कब्जेधारी के लिए अब मुसीबतें बढ़ चुकी है, तो इसलिए अंत तक वीडियो को देखना है जिनको भी अपनी संपत्ति से कब्जे को हटवाना है। और जो कब्जाधारी है उसके लिए भी ये अवेयरनेस वीडियो है, वो भी जान जाए कि अब उनका इस तरीके से इनलीगल तरीके से कब्जा करना इनलीगल ही माना जाएगा और इनलीगल इस तरीके से अवैध कब्जा करने पे उनके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई होगी, ये पूरी जानकारी अब उनको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो अंत तक बने रहिए, दोनों के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी कब्जाधारी है या फिर संपत्ति का मालिक है, सभी को ये जानकारी इस वीडियो के अंदर अच्छे से मिलने वाली है। तो अंत तक बने रहिए, पूरी जानकारी का फायदा उठाइए और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एडवोकेट जितेंद्र। तो दोस्तों, कब्जाधारी तो ये सोच लेता है कि मैं अगर इस संपत्ति को खाली नहीं करूं तो मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, ये मेरी खुद की संपत्ति हो जाएगी। एक ना एक दिन मैं इस संपत्ति का परमानेंटली मालिक बन जाऊंगा, रियल ओनर मैं खुद ही कहलाऊंगा। तो इस वजह से मैं इस संपत्ति को क्यों खाली करूं, और मुझे खाली करवाने के लिए ऐसा कोई कानून भी नहीं है जिससे तुरंत मुझे हटाया जा सके। अगर कोई मेरे खिलाफ कोई कानून भी है तो वहाँ पे बहुत अधिक समय लगेगा और समय के आधार पे मुझे फायदा भी मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो फिर मैं इस संपत्ति को क्यों खाली करूं, कब्जा मेरा बरकरार रखूंगा। ये उसकी सोच बन जाती है और इसी सोच से वो उस संपत्ति के कब्जे को बिल्कुल भी खाली नहीं करता है। पर यहाँ पे अब उसकी सोच बिल्कुल भी नहीं चलेगी, क्योंकि मोदी सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया है, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कानून बनाया है जिससे वो कब्जाधारी है अब भागते फिरेगा। यानी कि वो जो सजा है उससे बचने के लिए भागते फिरेगा, इस कानून से बचने के लिए भागते फिरेगा और अंत में अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको एक ऐसी सजा मिलने वाली है जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता है। और उसकी जो संपत्ति है कब्जे की, उसको भी जब्त कर लिया जाएगा और उसको जेल में जाना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा, वो अलग है। तो यहाँ पे मैं पूरी जानकारी अब मैं आपको बताने वाला हूँ, आप ध्यान से वीडियो को देखिए। तो ये महत्वपूर्ण कानून है कब्जा हटवाने का, बीएनएस की धारा 111(7), यानी कि 111(7) बीएनएस के तहत आप किस तरीके से कब्जे को हटवा सकते हैं। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, चल या अचल संपत्ति। इसमें ऐसी संपत्तियां शामिल होती है जैसे जमीन, घर, गाड़ी, नकदी या अन्य मूल्यवान चीजें। अगर किसी व्यक्ति के पास ऐसी संपत्ति होती है और वह उसका वैध स्रोत नहीं बता पाता तो उसे दोषी माना जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर संपत्ति संगठित अपराध से प्राप्त की गई है और व्यक्ति उसे अपने पास रखे हुए है, लेकिन वह यह साबित नहीं कर सकता कि यह संपत्ति उसे कैसे और कहां से मिली, तो उसे इस उपधारा के तहत सजा दी जाएगी। तो दोस्तों, इस धारा के अंदर अब साफ साफ लिखा हुआ है, आपके समझ में आ गया होगा कि जैसे कब्जाधारी और कब्जाधारी के जो भी सहयोगी है वो अगर अवैध तरीके से किसी संपत्ति को अर्जित किए हैं और वो उसका अगर वैध हिसाब नहीं दे पाते हैं कि उनके पास में संपत्ति कहां से आई है, कैसे प्राप्त हुई है, तो वो इस धारा के तहत दोषी माने जाएंगे और उनके ऊपर ये धारा लगेगी। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये धारा जब आप उन कब्जेधारियों के ऊपर लगाएंगे तब उनको कितनी सजा मिलेगी और कैसे सजा मिलेगी। तो बीएनएस 111(7) की सजा है, अगर किसी व्यक्ति के पास संगठित अपराध सिंडिकेट से जुड़ी संपत्ति है और वह उसका वैध हिसाब नहीं दे सकता तो उसे कम से कम 3 साल की जेल और 1 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा उसकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाएगा। इसमें सजा की अवधि परिस्थिति के आधार पर 10 साल तक बढ़ाई जा सकती है। तो दोस्तों, ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। इस धारा के तहत जो भी कब्जाधारी दोषी पाए जाएंगे कि उन्होंने एक्चुअल अवैध तरीके से कब्जा किया ही है, तो उनको इतनी सजा मिलेगी, यहाँ पे जुर्माना उनको इतना भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, बात आपके समझ में आ गई होगी इस मैटर के अंदर। अगर आप मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो ये जो स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर सो रहे हैं, इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सअप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली आप मेरे से कॉल के ऊपर यानी कि फोन के ऊपर बात कर सकते हैं।
अपनी हर तरह की जानकारी आप मेरे से जान सकते हैं। ये जानकारी भी अगर समझ में नहीं आई है तो इसकी भी आप विस्तृत जानकारी जान सकते हैं कि कैसे आपको कहाँ पे ये केस करना है और क्या क्या एविडेंस आपके पास में होना चाहिए। सभी जानकारी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा जिससे आपको तुरंत और जल्दी से समाधान मिल सके। और भी अगर आप किसी भी तरीके की कानूनी सहायता चाहते हैं मेरे से, अगर किसी भी मैटर के अंदर कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो भी आप इसी व्हाट्सएप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के बात कर सकते हैं। अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें जो और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।